नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पावन श्री श्री हरि कथा मंदाकिनी के और एक अध्याय में आप सभी को प्रणाम करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे महापुरुष श्री श्री जसवंत दास जी के मालिका ग्रंथ के बारे में। उन्होंने अपनी भविष्य मालिका में भविष्य में आने वाले जो सारे घटनाओं के बारे में बड़ी विस्तृत और सुंदर रूप में लिखी है और उन्होंने भगवान की लीला के बारे में कहा है। भगवान कल्की देव की जन्म कहाँ होगी और उनकी लीलाओं के बारे में उन्होंने एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है अपनी मालिका ग्रंथ में। भगवान किस जगह पर लीला करेंगे और कौन कौन जो भक्त होंगे जो जिनके साथ भगवान अपनी लीला की विस्तार करेंगे, उसके बारे में महापुरुष ने अति सुंदर रूप में कहा है। तो फिर उसे सुनते हैं कि महापुरुष ने क्या कहा है। शुण सुज्ञ जने महिमा रस कल की रूपटी से जगदीश गुप्ते रहिबे गुप्त भूमि सबु भक्तंकु संगरे लाई। इसका मतलब महापुरुष ने कहा है, हे भक्तजनों, महापुरुष ने जो कहा है इसका मतलब महापुरुष ने कहा है, हे भक्तजनों, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनो। भगवान श्री श्री जगन्नाथ कल्कि रूप धारण करेंगे और गुप्त में रहेंगे और समय आने पर अपने भक्तों के साथ लीला करेंगे। वो इस कलियुग में अपने आप को अति गुप्त में रखेंगे, अति गुप्त में रहेंगे और सही समय आने पर कल्कि रूप धारण करेंगे। इसके बाद महापुरुष ने कहा है, सखा अंगे हरि हेबे प्रकाश लीला निमंते टिसेहु रहस खेलिबे विरजा मंडल भूमि महानदी ठारू गुप्त भूमि। इसका मतलब भगवान अपने आप को अपनी सखाओं के अंग में प्रकाश करेंगे और वो इसलिए ऐसा करेंगे ताकि उनकी जो गुप्त लीला है वो प्रकट ना हो। और इसके बाद महापुरुष ने कहा है, भगवान विरजा मंडल अर्थात जाजपुर में जन्म ग्रहण करेंगे और वहाँ गुप्त में भक्तों के साथ अपनी लीला विस्तार करेंगे। इसके बाद महापुरुष ने कहा है, एथि मध्यरे जे होइब खेल चारि पाखे थिबे गोपी गोपाल पद्मर केसर गुप्त भूई चारि पासे सखी पाखुड़ा तही। इसका मतलब विरजा मंडल में बहुत सारे खेल लीलाएं होंगे और भगवान ने अपनी सखाओं के साथ और भक्तजनों के साथ अपनी लीला की विस्तार करेंगे। पद्मर केसर गुप्त भूई चारि पासे गोपी पाखुड़ा तहीं। इसका मतलब गोपियाँ भगवान की चारों ओर ऐसे विराजमान होंगे, ऐसे प्रत्यमान होंगे जैसे कमल पुष्प में पंखुड़ियाँ केसर के चारों ओर विराजमान हैं। इसके बाद महापुरुष ने कहा है, चित्रोत्पला बोली जे बण नई महानदी ठारू आसुछि बही से नदी तटरे अछंती मुनि भगवती दुर्गा शबद घेनी। इसका मतलब चित्रोत्पला नामक एक पवित्र नदी है जो कि महानदी से निकली है और उसी नदी के पास माता भगवती और माता दुर्गा विद्यमान होंगी। मतलब माता भगवती और दुर्गा विराजमान कर रहे होंगे और वो गुप्त में रह रहे होंगे अपनी भक्तों के साथ और उसी नदी के तट पर बहुत सारे मुनि ऋषि रह रहे होंगे। इसके बाद महापुरुष ने कहा है, सामेश्वर बोली गोपत स्थान शून्य रे बई शिवा जई स्वन से ही सळखरु कुंडीर धार रुक्मिणी हरण लीला से ठार। इसका मतलब समेश्वरी नामक एक स्थान है और वहीं के पास कुंडी नगर है जहाँ की द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने माता रुक्मिणी की हरण की थी। और आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा और उसी स्थान पर हम लोग गए थे, 2-3 बार शायद जा चुके हैं और उसी स्थान की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वहीं स्थान पर बहुत सारे भक्त लोग गुप्त में रह रहे हैं और जब सही वक्त आएगा वो सारे अपने आप को प्रकाश करेंगे और उसी स्थान पर भगवान श्री कल्की देव का बहुत सारे लीलाएं होंगे। इसके बाद महापुरुष ने फिर कहा है, सेठावरे प्रभु हेबे प्रवेश संगते रहिबे अनेक दास लीला निमंते से करिबे मेली सेठारे गोपी गोपालंक केली।
खेल निमंते से रहिवे चाही, गोपी गोपाल भक्तंगु लाई। इसका मतलब भगवान कुंडी नगर पर अपनी भक्त लोगों के साथ प्रवेश करेंगे और वहाँ भक्त लोगों के साथ अपनी लीलाओं का विस्तार करेंगे। इसके बाद फिर महापुरुष ने कहा है, जगन्नाथ हेबे कल की रूप, ठावे ठावे लीला हेब प्रकाश। कोटि कोटि मुनि खेलई भूई, सेठारे कल की रखिबे तहीं। इसका मतलब वही जगह पर कुंडी नगर पर भगवान कल्की देव इसका मतलब कुंडी नगर पर भगवान जगन्नाथ अपनी लीलाओं की विस्तार करेंगे और भक्त लोगों के साथ बड़ी आनंद में रहेंगे। और महापुरुष ने भी कहा है कि समय आने पर भगवान जगन्नाथ कल्की रूप धारण करेंगे और भक्त लोगों की मनस्कामना को पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, ये जो जगह के बारे में हम बात करते हैं, इसका महिमा इतना है कि इसे कोई वर्णना नहीं कर सकता। ये गांव बिल्कुल चित्रोत्पला नदी के पास में ही है और उसी के पास माता भगवती और दुर्गा भी है, जो कि अत्यंत गुप्त में है। ये सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है और उसी जगह पर बहुत सारे भक्तजन भी रहते हैं। वो सब लोग अत्यंत दुख में अपने दिन गुजर रहे हैं और भगवान की प्रतीक्षा में है कि भगवान कब आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे। अगर आप लोगों के मन में कोई शंका है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम जरूर देंगे। तो दोस्तों, नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय ओडिशा, जय भारत।